प्रिय विद्यार्थियों, आज के कालांश में आप सभी लोगों का स्वागत है। अभिनंदन। सभी विद्यार्थियों को ये विदित है कि हम पिछली कालांश में बीए पार्ट 3 की आधुनिक काव्य में गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना का पहला भाग हमने पढ़ा था। गजानन माधव मुक्ति बोध जिनकी रचनाएं हमारे समाज के शोषित वर्गों के प्रति, जिनका शोषण हो रहा है उसके प्रति संवेदना व्यक्त करने वाली कविताएं हैं। कवि मुक्ति बोध अंतर्मुखी प्रवृत्ति होने के कारण इनकी कविताओं में एक आक्रोश प्रवृत्ति का जो भाव है वो दिखाई देता है। कुंठा के भाव भी इनकी कविताओं में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। मुक्ति बोध की रचनावली जो रचना है वो 6 खंडों में इनकी द्वारा लिखित है। इसके भाग 6 में वो संग्रहित की गई है, यानी मुक्ति बोध रचनावली के नाम से 6 खंडों में उसका विभाजन है। और साथ ही साथ प्रिय विद्यार्थियों, मुक्ति बोध के बारे में हमने अभी तक पढ़ा कि किस तरह से सारे विश्व बंधुत्व की भावना को अपने हृदय में सिमटे हुए वे संपूर्ण मानवता का समर्थन करते हैं। चाहे किसी भी देश में जहाँ कहीं भी मानवता के ऊपर अत्याचार हो रहे हों या शोषण हो रहा हो, उस शोषण के विरुद्ध आवाज बुलंद करना उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य रखा है। दूसरी बात, ये मार्क्सवादी विचारधारा से प्रवृत्त होने के कारण इनकी कविताओं में पूंजीपतियों के विरुद्ध भी आक्रोशित स्वरों को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ये समाज में ऐसे समाज, वर्ग विहीन समाज की कल्पना के पक्षधर हैं और साथ ही साथ इन्होंने ऐसे समाज की रचना, समानता पर आधारित समाज की रचना करने के समर्थक है। और साथ ही साथ वो जीवन में आमूल परिवर्तन स्वीकार करते हैं। मुक्ति बोध का जीवन अभावग्रस्त जीवन रहा है। ये अनेक प्रकार की जीवन में विपदाओं का सामना किया है इन्होंने। ऐसी विपदाएं, अभावग्रस्त जीवन के कारण इसका प्रभाव इनकी अध्ययन प्रवृत्ति पर भी पड़ा है। और साथ ही साथ इनकी रचना विधानों में काफी रचना लिखने के बाद भी इनके रचनाओं का प्रकाशन नहीं हो पाया था। कुछ रचनाकारों ने उनके पाठकों को अपनी ओर आकर्षित किया। ये भी हमने देखा कि किस तरह से इनकी रचनाएं जो थी वे एक सामान्य रचना मान करके लोगों ने उनका बहिष्कार किया। पाठकों ने तो थोड़ी बहुत रुचि दिखाई, किंतु कुछ समय बाद में जब इनकी मृत्यु हो गई 1964 में, तब इनकी रचनाओं का जो मुख्य स्वर है वो सामने आया। तब लोगों ने उसे पहचाना, जिसमें सब कुछ नयापन था, एक नई विचारधारा थी, एक नए परिवर्तन का घोष उस कविता में वास्तव में सुनाई देता है। वास्तव में ये एक ऐसे महान कवि थे जिन्होंने समाज में या विश्व में एक विश्व बंधुत्व को स्थापित करने के लिए, सारे संसार में शोषण से मुक्ति पाने के लिए आह्वान किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि दर्द या पीड़ा की अनुभूति जो भारतीय लोगों को होती है, वैसी पीड़ा की अनुभूति दूसरे लोगों, देशों में रहने वाले लोगों को भी होती है। तो पीड़ा की अनुभूति जब एक है तो क्रांति का स्वर भी सभी का एक है। परिवर्तन जीवन का अभिन्न अंग है। जहां कहीं भी सत्ताधारी लोग सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, सत्ता का दुरुपयोग करके आम लोगों का शोषण करते हैं, उनके विरुद्ध आवाज उठाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसलिए आवाज उठानी चाहिए। मुक्ति बोध की कविताओं में इसी ऊर्जा को, इसी रूप को देखा जा सकता है। और उन्होंने भावनात्मक एकता के स्तर पर भी उन्होंने एकता कायम करने की कोशिश की है। देखिए, हम ये कह सकते हैं कि अंतर्मुख कविता की दुर्हता का मूल कारण है इनकी अंतर्मुखी प्रवृत्ति। कविता में क्योंकि ये कुछ बोल नहीं पाते थे, तो इसलिए अंदर इंद्रिय कुंठा उत्पन्न हुई और कुंठा ने आक्रोश का स्वर ले लिया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है उनकी रचना ब्रह्म राक्षस, जिसमें कुंठा के स्वरों को स्पष्ट रूप से या दुर्हता को हम देख सकते हैं। जो जिस रूप में ये कविताएं लिखते हैं उनमें बिंब का जो स्वरूप तैयार करते हैं या प्रतिबिंब तैयार करते हैं, वो कविताओं में दुर्हता उत्पन्न कर देते हैं।
ऐसा बिंब है जिसमें भावनाएं, संवेदनाएं समाहित है। इसलिए कवि मुक्तिबोध की जो रचनाएं हैं देखने में बड़ी सरल है, किंतु भावबोध के स्तर पर उसमें क्लिष्टता झलकती है। कहीं पर भी, जहां कहीं भी वो बात कहना चाहते हैं वो दिखते तो सामने है, किंतु उस गूढ़ भाव को हमें बाहर निकालना पड़ता है, क्योंकि वो अंतर्मुखी प्रवृत्ति है। उस अंतर्मुखी प्रवृत्ति का तात्पर्य है कि कम शब्दों में ही वो अधिक कहना चाहते हैं। ये उदाहरण इनकी कविता है जन जन का चेहरा एक। इस कविता के माध्यम से उन्होंने समाज में एकता स्थापित और शोषण के विरुद्ध आवाज बुलंद करने की कोशिश की है, प्रयत्न किया है कि चाहे कोई व्यक्ति कहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, किंतु जब क्रांति होती है तो चाहे वो भारत की क्रांति हो, चाहे अमेरिका की क्रांति हो, चाहे यूरोप की क्रांति हो, क्रांति में उठने वाले स्वर का जो रूप होता है वो भी एक ही होता है। यानी शोषण के विरुद्ध जो आवाज बुलंद की जाती है उसका रूप भी एक होता है। समाज शोषण मुक्त हो, देश में सत्ताधारी लोग आम आदमियों की परेशानियों को समझें, उनकी पीड़ाओं को समझें, उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करें, तो निश्चित रूप से जितनी भी समस्याएं हैं स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। किंतु सत्ताधारी लोग आम जनता का शोषण करके अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। कवि मुक्तिबोध ने अपनी रचना विधानों के अंतर्गत इस प्रकार के विचारों को गति दी है, अपनी लौह लेखनी से इस प्रकार के विचारों को व्यक्त किया है। तो आइए हमारे जो शेष पद्यांश जो मुक्तिबोध की रचनावली से रह गए थे उनको हम पद्यांशों को पढ़ते हैं, क्या वो अपने विचारों को गति देना चाहते हैं, क्या वो कहना चाहते हैं। तो आइए, भाग 2 है ये, मुक्तिबोध की ये रचना है जन जन का चेहरा एक। उसका शेष भाग देखिए। विराट प्रकाश एक, क्रांति की ज्वाला एक। विराट का मतलब था विशाल, बड़ा। विराट का मतलब था विशाल। प्रकाश का मतलब होता है भावनात्मक स्तर पर। एकता का स्वर। देखिए, कवि कहता है कि जो व्यक्ति है वो परिवर्तन चाहता है। विराट प्रकाश एक, यानी विशाल भावनात्मक स्तर पर जो एकता है उसका प्रकाश भी एक जैसा है। यहाँ प्रकाश का मतलब भावनात्मक स्तर पर की जाने वाली जो लपटें क्रांति है, वो क्रांति का स्वर भी या क्रांति का जो ओजस्वी स्वर भी एक जैसा होता है। प्रकाश, क्रांति की ज्वाला एक, चाहे क्रांति कहीं भी हो। क्रांति का मतलब होता है परिवर्तन या बदलाव, परिवर्तन, जिसे हम क्रांति कहते हैं। समाज में, देश में, जहां कहीं भी हो, देश विदेश कहीं भी, परिवर्तन का स्वर भी या ज्वाला का रूप भी एक जैसा होता है, क्योंकि सब शोषण से मुक्ति चाहते हैं। इसलिए मुक्ति पाने वाले लोगों की जो ऊर्जा है, ओजस्वी जो स्वर है, ऊर्जा का स्वरूप भी एक ही है। अर्थात हम कह सकते हैं कि विशाल विराट प्रकाश एक, अर्थात विशाल भावनात्मक स्तर पर की जाने वाली जो क्रांति है वो क्रांति की लपट भी एक जैसी ही होती है। दूसरी, धड़कते वृक्षों में है सत्य का उजाला एक। कवि कहता है वृक्षों का मतलब होता है हृदयों में, वृक्षों का मतलब होता है हृदय में। अर्थात जो व्यक्ति है, देश में रहने वाले व्यक्ति हैं, उनके हृदयों में बसने वाले जो विचार है, उन विचारों का स्वरूप भी, सत्य का उजाला भी एक जैसा ही है। सत्य हमेशा न हारता है न वो पीछे हटता है। अर्थात सभी मनुष्य के हृदयों में सत्य का जो स्वरूप है, उजाला है, क्रांति का जो रूप है वो भी एक ही है। सब सत्य के लिए लड़ते हैं, न्याय के लिए लड़ते हैं, और न्याय के लिए लड़ने वाला, सत्य के
उजाला फैलाने वाला हृदय भी सबका एक जैसा ही है, क्योंकि सब सत्य के लिए और अन्याय के विरुद्ध लड़ते हैं। इसलिए उनकी जो क्रांति का स्वर है वो भी एक ही होता है। अगली पंक्ति है, लाख लाख पैरों की मोच में है वेदना का तार एक। कवि कहता है कि लाख लाख, हजारों, लाखों, करोड़ों जो लोग हैं जिनमें पैरों की मोच का मतलब होता है कष्ट सहन करने की जो क्षमता है। चाहे जैसे पैरों की मोच आ गई है तो जो मोच में जो पीड़ा होती है, जो दर्द होता है, वह असहनीय होता है। उस कष्ट का, वेदना यानी दुख, उस दुख की अनुभूति है, उसका तार भी एक ही है। क्योंकि सभी मनुष्यों को, चाहे वो एक मनुष्य हो चाहे लाख हो, लेकिन जब दर्द का एहसास होता है, जो पीड़ा की अनुभूति होती है, वह भी सभी व्यक्तियों में समान रूप से होती है, एक ही होती है। लाख लाख का मतलब होता है इस समाज में करोड़ों जो लोग रहते हैं, चाहे वो लाखों लोग हों, करोड़ों लोग हों, जो चोट का एहसास है, जो मोच का एहसास है, जो दुख की वेदना की अनुभूति है, वो सब में एक जैसी ही होती है। यह लाख लाख तो संख्या रूप में बताया है, क्योंकि कष्ट और पीड़ाएं हैं वो अत्यधिक रूप में हैं, तो इसलिए लाख लाख पैरों की मोच में है वेदना का तार। वेदना यानी दुख, चाहे वो लाख व्यक्ति हों, उनके पड़ी हुई मोच का जो दर्द की अनुभूति है, वेदना का जो स्वर है, वो भी एक ही होता है। ये की हिम्मत का सितारा एक, ये का मतलब होता है हृदय में। हृदय में हिम्मत यानी साहस। साहस का जो रूप है, साहस का जो एक सितारा है, साहस का जो एक कदम है, वो भी क्या है, अपने आप में अनूठा है, वो एक ही है। तो कवि भी ये कहना चाहता है कि लाख लाख यानी हृदय में जो साहस या हिम्मत का जो स्वरूप है, वो भी एक जैसा ही है। जो मन में उम्मीद बनाता है, जो मन में जीवन में हमें गति देने का काम करता है, इसलिए कवि ने ये बताया है कि ये का मतलब होता है हृदय में साहस का जो प्रतीक है या सितारा है, उम्मीद है, वो भी एक ही होती है। इसलिए कवि ने इन दृश्यों के अंतर्गत इस बात को कही है। चाहे जिस देश प्रांत पुर का हो, जन जन का चेहरा एक। कविता यह है, चाहे जिस देश का रहने वाला हो, चाहे जिस प्रांत या क्षेत्र का हो, जिस नगर का हो, जिस गांव का हो, पुर यानी गांव या शहर का हो, जन जन का चेहरा एक। वो कहीं का भी रहने वाला हो, किसी भी स्थान का वो बसने वाला हो, लेकिन सभी व्यक्ति को का चेहरा जो है वो एक जैसा ही होता है, क्योंकि उस परम शक्ति ने ईश्वरीय मनु का जो स्वरूप है, जो चेहरा है, वो एक जैसा ही बनाया है। वो नाक, कान, मुख, आंखें, ये सारी चीजें हैं एक जैसी ही है। चाहे वो कहीं भी रहने वाला हो, किसी भी देश का, किसी भी नगर का, यानी उनमें भिन्नता नहीं है। यहाँ पर एकात्मता की भावना को प्रकट किया गया है, एकता की भावना को प्रकट किया गया है कि सभी लोग हम एक जैसे हैं। सब चाहे हम रंग रूप में अलग भिन्न हो सकते हैं, किंतु हमारी भावनात्मक स्तर पर हम सब एक हैं। जन जन का चेहरा एक, जन जन की जो पीड़ा है, अनुभूति है, वो भी एक ही होती है। एशिया के, यूरोप के और अमेरिका के भिन्न भिन्न वास स्थान। आगे कवि मुक्तिबोध कहना चाहते हैं, चाहे व्यक्ति एशिया में रहे या देश के विभिन्न स्थान या इस धरती पर रहने वाले बड़े बड़े देश, चाहे वो एशिया हो, यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, ये ऐसे देश हैं भिन्न भिन्न वास स्थान। भिन्न भिन्न यानी अलग अलग, वास यानी रहने का स्थान, निवासी, जो अपने अपने भिन्न भिन्न देशों में रहते हैं, भिन्न भिन्न स्थानों में रहते हैं, चाहे वो एशिया में रहते हो, यूरोप में रहते हो, अमेरिका में रहते हो। समस्त जो निवासी हैं वो अपने भौगोलिक स्थान के अनुरूप ही वो अपने जीवन को व्याप्त करते हैं। एशिया वालों के रीति रिवाज परंपराएं अलग होती हैं, यूरोप की रीति रिवाज परंपराएं अलग होती है, अमेरिका की अलग अलग होती है। विभिन्न स्थान, विभिन्न वास, विभिन्न जगह पर चाहे वो रहते हों, किंतु
सारी जो धरती पर रहने वाले मनुष्य जो हैं वो एक है, इनमें कोई भिन्नता नहीं है, चाहे वो अलग अलग स्थान पर रहते हों। आगे कवि कहता देखिए, भौगोलिक ऐतिहासिक बंधनों के बावजूद, ये भौगोलिक ऐतिहासिक बंधन है हमारे बीच में, क्योंकि बड़े बड़े पहाड़, नदियां, झरने, तालाब, ये हमारे बीच में एक बाधक तत्व है, किंतु ये प्रकृति के अभिन्न अंग है, इनको अलग नहीं किया जा सकता। ये हमारे देश की धरोहर है, भौगोलिक संपदा, जिसमें सारी चीजें आ जाती है। ये जीवन के अभिन्न अंग है। और ऐतिहासिकता, जो हमारा इतिहास है, ये हमारे जीवन से बंधे हुए हैं, हम इनसे अलग नहीं हो सकते। रहन सहन, खान पान, आचार विचार, नदी, झरने, तालाब, ये सब भौगोलिकता के सूचक हैं, भौगोलिकता को बताते हैं। ऐतिहासिक, इतिहास में जो घटनाएं घटी, इतिहास में जो राजा महाराजा उत्पन्न हुए, जिन्होंने अपने पद चिन्ह, अपने कार्यों के द्वारा, अपनी प्रसिद्धि के द्वारा, अपने नाम के द्वारा संसार भर में इस धरती के प्रति, उस देश के प्रति अपनी संवेदनाओं को, अपने संबंधों को जोड़ा है। इन बंधनों के बावजूद भी कवि कहता है, सभी और हिंदुस्तान, सभी और हिंदुस्तान। देखिए, सभी और हिंदुस्तान है, चाहे आप कहीं चले जाओ, भौगोलिक परिदृश्य में, ऐतिहासिक परिदृश्य में हिंदुस्तान का जो स्वरूप है, जो छाप है, वो आपको सभी स्थानों पर मिल जाएगी। भौगोलिक दशाएं हैं, ऐतिहासिक स्वरूप है, ऐतिहासिक घटनाक्रम है, वो भी भारत में आपको मिल जाएंगे, क्योंकि भारत का संबंध जो है वो देश विदेशों से भी रहा है। भारत में हमारी जो भारतीय जाति है वो विदेशों में भी गई है, विदेशी जाति हमारे यहाँ भी आई है। तो जो भौगोलिक सीमाएं हैं, ऐतिहासिक जो बंधन हैं, उन ऐतिहासिक बंधनों में हिंदुस्तान हर जगह है। हिंदुस्तान, कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहां हिंदुस्तानी न हो। आज भी हम देखते हैं बड़े बड़े शहरों में, चाहे अमेरिका हो, बड़े बड़े प्रतिष्ठानों में आज हमारे भारतीय लोगों की छाप ही स्पष्ट रूप से देखी गई है। भारतीय लोग ही सर्वाधिक कार्य में लिप्त रहते हैं वहां, और वहां नौकरी करते हैं, पेशा करते हैं। कहने का मतलब है कि सब जगह हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तानियों ने अपनी छाप हर जगह छोड़ी है, अपनी पहचान दी है। अब देखिए, सभी और बहनें हैं, सभी और भाई हैं, अर्थात चाहे हम हिंदुस्तानी हों, चाहे हम कहीं बाहर भी रहते हों, हमारे मन में हम एक दूसरे के भाई बहन हैं। हमारे बीच में जो भाईचारा, भाई बहन का मतलब यह है कि बंधुत्व की भावना, बंधुत्व की भावना। हम ये नहीं कहते भाई बहन है, भाई बहन का से यह तात्पर्य है, कवि ये कहना चाहता है कि हमारे बीच में भाईचारा हो, मन मुटाव नहीं हो, सभी और, चाहे वो कहीं भी रहते हो, कहीं भी निवास करते हो, हम सभी आपस में एक हैं। विश्व बंधुत्व की जो भावना है, एकता की जो भावना है, अंतरात्मा की जो एकात्मक सत्ता है, या आत्मा की जो एकता है, उसकी अभिव्यक्ति इस पद्यांश में की गई है। हम कहते हैं ना, भारत मेरा देश है, समस्त भारतीय मेरे भाई बहन है। उसी तरह से यहाँ भाई बहन से तात्पर्य है कि हम सभी आपस में मिलकर रहें, आपस में एक होकर रहें, हमारे बीच में किसी भी चीज को लेकर के आपस में मनमुटाव न हो। यही तो कवि इस पद्यांश के माध्यम से कहना चाहते हैं। सभी और बहनें हैं और सभी और भाई है, यानी हमारे बीच में भाई बहनों का आत्मिक प्रेम है या लगाव है, अर्थात बंधुत्व की भावना हमें अपने मन में रखनी चाहिए। सभी और कन्हैया ने गाय चराई है, जिंदगी की मस्ती की आकुलता की भोर एक। देखिए, आगे कवि ने यह बताया है कि सभी और कन्हैया ने गाय चराई है। तो सभी जगह कन्हैया ने गाय चराई, यानी कृष्ण, भगवान कृष्ण ने अपनी मनमोहक मुद्रा से सबको अपनी ओर आकर्षित किया है। कन्हैया ने गाय चराई है, यानी कि यह भारत भूमि है, देवों की भूमि है। तो देखिए, इसकी मानने वाले, इसको महत्व देने वाले या हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि बाहर भी इनका महत्व है, देवी देवताओं का महत्व है, अस्तित्व है। सभी और कन्हैया ने गाय चराई है, घूम घूम करके वन में स्थान स्थान पर भगवान कृष्ण ने अपने विराट रूप से, अपने बाल रूप से, अपने सखाओं के साथ में
गाय चराई है, एक बाल अवस्था को जिया है। देव रूप में भी उन्होंने कभी गर्व नहीं किया, घमंड नहीं किया, बल्कि अपने कर्तव्य से वे जुड़े रहे। जिंदगी की मस्ती का आकुलता का भोर एक, जिंदगी की मस्ती और आकुलता यानी बेचैनी, आकुलता यानी बेचैनी, भोर यानी सवेरा। अर्थात जिंदगी की मस्ती एक है, लेकिन जिंदगी में बहुत सारी बेचैनी भी आती है, बहुत सारी समस्याएं भी आती है। केवल मौज मस्ती ही हमारे जिंदगी का एहसास नहीं होता है, या मौज मस्ती ही हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं होता है। जीवन में परेशानियां, बेचैनियां, वो सवेरा भी हमें देखना पड़ता है। जिंदगी में आकुलता का भोर एक, आकुलता यानी बेचैनी या किसी को चीज को प्राप्त करने की एक लालसा, वो भी एक ही है। बंसी की धुन सभी और एक, भगवान कृष्ण ने अपने बंसी का स्वर भी चारों तरफ फैला, प्रकृति के कण कण में उनको स्वर को गूंजा है, वह चारों तरफ विद्यमान है। कवि ने यह भी बताया है कि उसने चारों तरफ, चारों दिशाओं में घूम घूम करके बंसी को बजाया है। उसका स्वर आज भी इस प्रकृति में गुंजायमान है। कहने का तात्पर्य है कि भगवान कृष्ण ने भी समाज में या लोगों में एकता स्थापित करने का काम किया है। तो इसलिए बंसी की जो धुन है, चाहे कहीं बजाए जाए, बंसी का जो स्वर है, चाहे आप यहाँ बजाओ या अमेरिका जाकर के, जो निकलने वाली बंसी की धुन या ध्वनि है, वो सब जगह एक जैसी है, उसमें कोई अंतर नहीं आता। भगवान कृष्ण ने भी अपनी जो बंसी बजाई थी मधुर धुन में, उसका स्वर भी वैसा ही था जैसे कि आज की बंसियों में है। तो कहने का मतलब होता है कि परिवर्तन अधिक नहीं आया। दानव दुरात्मा एक, कवि कहते हैं दानव, दानव का मतलब होता है राक्षस, 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 और दुरात्मा का मतलब होता है बुरी आत्मा, बुरी आत्मा जो सदैव दूसरों का अहित करती है, ऐसे व्यक्ति के लिए कहा है। राक्षस और दुरात्मा दोनों एक है, उनमें कोई अंतर नहीं, क्योंकि दोनों ही लोगों का शोषण करते हैं, उनका अहित करते हैं, उनके जीवन की हानि करते हैं। तो इसलिए दानव और दुरात्मा दोनों एक ही प्रवृत्ति के हैं, एक ही चरित्र के हैं। उनमें दूसरों का अहित करना, दूसरों को नुकसान पहुंचाना, ये उनकी कामना रहती है। तो उनका, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति ऐसी होती है, दूसरों को कष्टों में डालना, दूसरों को जीवन की हानि पहुंचाना, दानव और दुरात्मा की प्रवृत्ति होती है। इसी जीवन प्रवृत्ति की ओर अपना इशारा किया है कवि मुक्तिबोध ने। मानव की आत्मा एक, जो मानवतावादी विचारधारा के लोग हैं, जिसमें दया, ममता, करुणा जैसे भाव हैं, उनकी आत्मा का स्वर भी एक है। मानवता की जो भावना है, उनकी आत्मा का जो स्वर है, वो एक है। अर्थात उसमें किसी प्रकार की कोई विकृति नहीं है। कवि ने यही बताना चाहा कि वास्तव में मानव की जो आत्मा का जो रूप है, वो सभी में एक जैसा है, लेकिन वही दुरात्मा बन जाता है, बुरी आत्मा, जब लोगों पर अत्याचार करता है, जब लोगों को अपना शिकार बनाता है, उनकी जीवन लीला समाप्त कर देता है और अपने ही हित की केवल सोचता है, तो एक आत्मा दुरात्मा बनते समय देर नहीं लगती। तो दानव और दुरात्मा में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही आम लोगों का शोषण करते हैं, आम लोगों को शिकार बनाते हैं, आम लोगों को के जीवन को घातक बनाते हैं, उनको चोट पहुंचाते हैं। इसलिए इनकी जो प्रवृत्ति है, बुरी प्रवृत्ति, वो भी एक जैसी होती है। मानव की आत्मा एक, मानव में रहने वाली जो एक श्रेष्ठ विचारधारा है, जन कल्याण की भावना है, लोगों के हित की भावना है, उसकी आत्मा का जो रूप है वो भी एक होता है। देखिए, शोषक और खूनी और चोर एक, कवि ने इनमें की प्रवृत्ति में भी शोषक, शोषण करने वाला, खूनी एक, चोर। कहने का मतलब शोषक, खूनी और चोर, ये तीनों एक ही प्रवृत्ति के होते हैं। शोषक जो आम आदमियों के अधिकारों पर अपना अधिकार जता करके और उन पर अत्याचार करता है, वो शोषक है। खूनी जो बिना किसी कारण के अपने हित के लिए दूसरे अधिकारों के प्रति दूसरे लोगों का खून कर देता है, उनकी जीवन लीला समाप्त कर देता है,
और चोर। चोर जो दूसरों की संपत्ति, दूसरों की अवैध रूप चीजों पर अपना अधिकार जमा लेता है। तीनों की प्रवृत्ति एक जैसी ही होती है, कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन तीनों की प्रवृत्ति दूसरों को कष्ट पहुंचाना, दूसरों को खतरे में डालना, दूसरों की जीवन लीला समाप्त करना। चोर भी दूसरों की चीजों पर अपनी नजर गड़ाए रखता है और जैसे ही नजर घटी दुर्घटना घटी। उसी तरह से ये सभी भी एक मौकाप्रस्त व्यक्ति हैं जो जिसका शोषण होता है वो शोषण करता है। सत्ताधारी लोग हैं उनके बारे में है, खूनी और चोर एक जैसी प्रवृत्ति के ही होते हैं, इनमें कोई भिन्नता नहीं होती। जन जन के शीर्ष पर एक, शीर्ष यानी सिर पर, शीर्ष यानी सिर। कवि ने कहा है जन जन के सिर पर, जन जन यानी प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर, सिर पर शोषण का खड़ग अति घोर एक। शोषण यानी शोषण का खड़ग यानी तलवार या हथियार। शोषण का जो खड़ग तलवार है वो अत्यधिक, अति घोर का मतलब होता है कष्टदायी, कष्टदायी या अनिष्टकारी। कहने का मतलब होता है शोषण की जो तलवार है वो सदैव किसी का हित नहीं करती। शोषण की तलवार हमेशा दूसरे निरह व्यक्तियों पर चलती है, जिन्होंने कोई दोष नहीं किया, जिसने कोई गलती नहीं की, जिसने कोई ऐसी कोई बात नहीं की जिसके कारण उसको भोगना पड़े। इसलिए इसमें बताया है कि शोषण की जो तलवार है वो सबके सिर पर लटकी हुई एक ही जैसी होती है। इसमें जीवन का खतरा सदैव बना रहता है। अति घोर, अति घोर का मतलब होता है अनिष्टकारी एक। ये शोषण का जो तलवार है वो अत्यधिक कष्टकारी है, अनिष्टकारी है। ये सभी लोगों के सिर पर सदैव लटकी रहती है। जहां भी पूंजीपति वर्ग और निम्न वर्ग के जो लोग हैं या मध्यम वर्ग के लोग हैं, सदा उच्च वर्ग के लोग, सत्ताधारी लोग तलवार लेकर उनके सिर पर सदैव खड़े रहते हैं। यानी वो कष्टधारी, कभी भी वो सत्ता की तलवार उनके सिर पर गिर सकती है, अर्थात उनका अहित हो सकता है। दुनिया के हिस्सों में चारों ओर जन जन का युद्ध एक। चाहे दुनिया के जितने भी हिस्से भाग हैं, जितने भी जहां क्रांति की ज्वालाएं भड़क रही है, जहां परिवर्तन के स्वर सुनाई दे रहे हैं, उनका जन जन का, प्रत्येक व्यक्ति का युद्ध एक है, वो है अत्याचार के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध। जन जन का युद्ध किसे? अत्याचार और शोषण के विरुद्ध। चाहे चारों तरफ दुनिया जहां कहीं भी शोषण होगा, अत्याचार होगा, युद्ध की जो नीति है, जो कहने का मतलब लोगों का जो विरोध करने का जो स्वर है वो भी एक जैसा ही होगा। क्योंकि अत्याचार का रूप या शोषण का जो रूप है वो कभी भिन्न नहीं होता है। चाहे वो कहीं किया जाता हो, किसी देश के, किसी भी विश्व के किसी भी कोने में, शोषण और अत्याचार का स्वरूप भी एक ही होता है। और वह युद्ध, ये जन जन के आम आदमी के लिए वो युद्ध के समान होता है, जो हमेशा उसके मन में अस्थिरता, जीवन में अस्थिरता पैदा करता है। तो इसलिए मस्तिष्क की महिमा और अंतर की उष्मा से उठती है ज्वाला अतिकृत एक। आगे कवि कहता है मस्तिष्क की महिमा, मस्तक की महिमा और अंतर यानी हृदय की, हृदय की उष्मा यानी ऊर्जा, हृदय की ऊर्जा और मस्तिष्क की महिमा, अंतर यानी हृदय की ऊर्जा, उष्मा का मतलब होता है ऊर्जा, और मस्तिष्क की महिमा वो भी एक ही होती है। जो लोग लोगों का हित करते हैं, जो लोगों का हित करते हैं, जो लोगों का हित करते हैं, कल्याणकारी कार्य करते हैं, जो लोगों के लिए सदैव समर्पित रहते हैं, ऐसे लोगों के प्रति क्या कहा है? उनकी महिमा सदैव गाते हैं, कही जाती है, प्रकट की जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि दुनिया के हर हिस्सों में जहां भी अन्याय होता है, जहां भी अत्याचार होता है, अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध जो जन जन अपना आक्रोश, अपना क्रोध जो प्रकट करते हैं, उन क्रोध का स्वर भी एक ही होता है। मस्तिष्क की महिमा, अंतर की उष्मा एक। मस्तिष्क यानी
मस्तिष्क यानी सिर की महिमा अर्थात और अंतर की उष्मा उठती है ज्वाला अति क्रोध एक, जो शोषण के शिकार नहीं है, जो लोगों का हित करते हैं, जो लोगों को युद्ध से बचाते हैं, जो उनको शोषण से मुक्त करते हैं। लोग उनके यश को गुणगान गाते हैं, उनकी परिचर्चाएं करते हैं, उनके यश का गुणगान करते हैं। अंतर की उष्मा उसे हृदय से स्वीकार करते हैं। उठती ज्वाला अति क्रोध एक, अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध जो ज्वाला है, बदले की भावना, हम ये कह सकते हैं बदले की भावना, वो भी क्रोध रूप में यानी गुस्से में या क्रोध के रूप में वो भी एक जैसी होती है। कोई भी उस क्रोध को, उस युद्ध को, उस भावना को स्वीकार नहीं कर सकता जो हमारे लिए अन्याय और अत्याचार के बल पर खड़ी हो। संग्राम का घोष एक, घोष का मतलब होता है स्वर या ध्वनि, अर्थात युद्ध के लिए संग्राम यानी क्रांति। हम संग्राम का मतलब भी क्रांति होता है, बदलाव। संग्राम का जो स्वरूप है वो भी एक ही है, घोष है, एक है। जीवन का संतोष भी एक है। जीवन जब संग्राम होगा, परिवर्तन के बाद में एक स्थायी शांति छा जाती। निश्चित रूप से युद्ध उथल पुथल मचाता है, किंतु उसके बाद में पूरी तरह से शांति भी कायम हो जाती है, क्योंकि युद्ध होता ही केवल परिवर्तन के लिए है, बदलाव के लिए है, और उसका परिणाम चाहे कुछ भी क्यों न हो, निश्चित रूप से उसके पश्चात कुछ समय के लिए शांति कायम हो जाती है। संतोष का स्वर वातावरण में गुंजित हो जाने लग जाता है। हार या पराजय का यहाँ सवाल नहीं है, यहाँ है एक परिवर्तन की धारा जो युद्ध का परिणाम होती है, और युद्ध के बाद में चारों तरफ शांति फैल जाती है। क्रांति का निर्माण विनय का सहरा एक, क्रांति करने वाला जो क्रांति को बढ़ाता है, जो क्रांति का उद्घोष करता है, क्रांति का निर्माण करता है। क्रांति का मतलब होता है परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन, जिसके विरुद्ध वह अपनी आवाज बुलंद करता है, उसका विनय का सहरा एक। विनय यानी आदर या श्रद्धा से लोग उसको एक सम्मान देते हैं, उसको एक सहरा प्रदान करते हैं, एक आधार प्रदान करते हैं। तो क्रांति को जन्म देने वाला, क्रांति का उद्घोष करने वाला केवल एक ही व्यक्ति के ऊपर वह सहरा बनता है, एक ही व्यक्ति का नाम होता है, क्योंकि सबसे पहले क्रांति की जो ज्वाला भड़काने वाला व्यक्ति एक ही होता है, उसके पीछे सारे लोग होते हैं। जो क्रांति की उद्घोष को जन्म देता है, क्रांति का निर्माण करता है, उसी के सिर पर वो सहरा बनता है, उसी के सिर पर वह क्रांति का उत्तरदायित्व सबसे अधिक होता है। अपने आत्म बलिदान के द्वारा उस क्रांति को वह सदैव सजग रखता है, जागरूक रखता है। चाहे जिस देश का, प्रांत का तुर्का हो, जन जन का चेहरा है। कवि यहाँ पर कहना चाहता है कि चाहे किसी भी देश का, किसी भी नगर या शहर का या किसी गांव का रहने वाला व्यक्ति हो, समस्त जन जो लोग हैं, प्रत्येक व्यक्ति, उनका चेहरा एक जैसा है। संवेदना, पीड़ा की जो अनुभूति है वो भी समस्त व्यक्तियों के जीवन में एक ही जैसी होती है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। इसलिए व्यक्ति को सदैव अन्याय और अत्याचार का विरोध करना चाहिए। इस कविता में भी कवि मुक्ति बोध ने जीवन में आने वाले परिवर्तनों को स्वीकार करते हुए एक आक्रोशित एक स्वर उद्घोष किया है, वो है क्रांति का स्वर, बदलाव का स्वर। ये क्रांति, ये गजानन माधव मुक्ति बोध समाज में वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं। मार्क्सवादी विचारधारा के समर्थक होने के कारण इन्होंने ऐसे पूंजीपतियों और समाज के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद की है जो शोषण की नींव पर खड़ी है, जो आम आदमी लोगों का शोषण करते हैं। उनके विरुद्ध सभी लोगों को एक स्वर में आवाज बुलंद की जानी चाहिए। अन्याय और अत्याचार को कभी नहीं सहन करना चाहिए, चाहे कहीं आप किसी भी देश या किसी भी प्रांत में रहते हो, किंतु जो दर्द का एहसास है, जो पीड़ा का एहसास है, वो सबको एक समान ही होता है।
विश्व बंधुत्व की भावना हमारे मन में सदैव बनी रहनी चाहिए। विश्व बंधुत्व की भावना को हमें कभी नहीं त्यागना चाहिए। यही एकता, यही जो भावनाएं हैं, इन सभी पद्यांशों में प्रकट की गई है। कवि की ये कविता सरल होने के बावजूद भी अनेक प्रकार की विचारधाराओं को जोड़ती है। अनेक प्रकार के इसमें विचार प्रकट किए गए हैं। ये कविता में इन्हीं विचारों के कारण कहीं कहीं दुरहता भी आ गई है, क्योंकि कवि कहना तो बहुत सरलतम शब्दों में है, लेकिन जब हम भावार्थ के रूप में जब जाते हैं तो कविता में एक दुरहता उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि बहुत प्रतिबिंब, वो सितारा, तारा, इस तरह की जो चीजें हैं वो एक बिंब ऐसा खड़ा कर देते हैं। इस बिंब विधान के कारण कविता में अधिक क्लिष्टता आ गई है। तो ये मुक्ति बोध की एक प्रसिद्ध कविता थी जिसे हमने अध्ययन किया। अब देखिए इस कविता के संदर्भ में हम विशेष के रूप में क्या लिख सकते हैं। विशेष में हम लिख सकते हैं भाषा सरल है, सुबोध है, काव्य अनुरूप है, अनुरूप है। ये दूसरी विशेषताएं हैं। बिंब विधान पर जोर दिया गया है। तीसरी जो विशेषता है जो इस कविता की कही जा सकती है वो है विश्व बंधुत्व की भावना। विश्व बंधुत्व की भावना का उद्घोष है इस कविता में। अंतर्मुखी प्रवृत्ति के दर्शन भी हो जाते हैं, क्योंकि कवि गजानन माधव मुक्तिबोध अंतर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, इसलिए आक्रोश और कुंठा के स्वर। पांचवी विशेषताओं को हम आक्रोश एवं कुंठा का स्वर। छठा है अन्याय अत्याचार के विरुद्ध। कविता में स्वर उद्घोष किए गए हैं। तो इस प्रकार ये कविता सरल होने के बावजूद भी हमें विभिन्न विचारधाराओं से अवगत कराती है। तो ये पूरी मुक्ति बोध की एक सरल कविता थी, किंतु फिर भी यह हमें बहुत ही गहराइयों की तरफ ले जाने वाली कविता है। तो गजानन माधव मुक्ति बोध की ये कविता यहीं तक थी। बाकी जो हमारी इनकी जो शेष कविताएं हैं उनका अध्ययन हम आगामी क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।